हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की दया और प्यार से हम भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं और हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड, ये मेरा कल का मॉर्निंग का ब्लॉग है, सुबह का के टाइम का। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे से और उसके बाद जो भी मेरे काम होते हैं वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को भी ब्रश वगैरह करा कर उनको दूध बिस्किट खिलाकर मैंने पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठा दिया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, छोटी वाली बेटी मेरी बैठ करके लेट के ड्राइंग कर रही है, बड़ी वाली भी बैठ करके अपना रीडिंग कर रही है और मैं सारे रूम में कमरे में लगा रही हूँ झाड़ू। साथ ही साथ मैंने झाड़ू सारे कमरे में लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा मार ले रही हूँ। और सुबह के टाइम तो हम सारी औरतें ये काम करती ही हैं, क्योंकि क्लीनिंग ही सबसे मेन स्टार्टिंग हमारा सुबह का जो काम होता है वो क्लीनिंग ही होता है। तो आज मुझे करनी थी फ्रिज की बहुत डीप क्लीनिंग, मीन्स डीप क्लीनिंग, क्योंकि आज मुझे करनी है फ्रिज की डीप क्लीनिंग। 25 दिन हो गए थे और मैंने अभी तक फ्रिज को साफ़ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो आज फ्रिज को भी डीप क्लीनिंग कर देते हैं इसका भी। और बहुत ज़्यादा सब्जी वगैरह भी बहुत नहीं थी हमारे फ्रिज में, क्योंकि संडे आने वाला था और संडे को हमारे यहाँ मार्केट लगता है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा सब्जी आ जाती है। तो यहाँ पे जो भी सब्जी वगैरह था उनको मैंने निकाल लिया और ये सारे फ्रिज के जो भी है रेक वगैरह हैं उनको मैं निकाल ले रही हूँ और इनको निकाल कर इनको भी हाथों हाथ क्लीन करते जाऊँगी। कभी कभी क्या होता है कि महीना में 2-3 बार हम फ्रिज को साफ कर देते हैं, लेकिन वो हम सिर्फ कपड़े से ही करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि कपड़े को भिगो कर लाती हूँ और उसी से पूरे अच्छे से बाहर अंदर पोंछ देती हूँ फ्रिज को। लेकिन एक बार डीप क्लीनिंग, महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करना फ्रिज का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हमेशा सब्जी वगैरह रखते हैं। तो फ्रिज अगर साफ़ होगी तभी हमारी खाने वाले चीज़ें भी हमारे लिए सही होगी, नहीं तो हाइजेनिक हो सकती है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने जितने भी फ्रिज में रखे हुए सामान थे उनको सारे को बाहर निकाल दिया। और देख सकते हैं आप, हमारा फ्रिज थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि सब्जी वगैरह है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी में रहते हैं तो हरी सब्जियों को हम धोते नहीं हैं और फ्रिज में रख देते हैं, तो उनमें से जो थोड़ा बहुत मिट्टी होती है वो लगी जाती है फ्रिज में। आप कितना भी क्लीन कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, फ्रिज एक महीना में थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो वही मैं लगे हाथ यहाँ पे पूरा फ्रिज को कर रही थी क्लीन। और मेरे बच्चे दोनों बार पढ़ाई भी कर रहे थे। और सुबह सुबह क्या होता है, अभी स्कूल नहीं है बच्चों का, तो बहुत ही मतलब रिलैक्स मन लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि हाँ चलो जल्दी जल्दी किचन में जाओ और नाश्ता बना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पापा और हस्बैंड दोनों जन, हस्बैंड तो सुबह ही चाय पी करके नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हमारा दुकान नीचे में ही है, घर के नीचे में ही है। और पापा हैं जो मेरे ससुर, उनको जाना होता है ट्रांसपोर्ट में, तो उनको जाने के वो 9:30-10 बजे तक ही जाते हैं। तो इस वजह से वो अपना बैठकर एक्सरसाइज करते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। और हम लोग सब लोग चाय पी चुके हैं इस टाइम पे, और चाय वगैरह पापा पी होकर के 10 बजे तक जाते हैं। तो इस वजह से इतना कोई ये नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता है शेड्यूल। वैसे तो काम जो है वो हम करते ही रहते हैं, हमेशा होते ही रहता है, सुबह भी कितना बजे भी उठो। लेकिन मॉर्निंग का टाइम तो हर लेडीज़ के लिए बिजी ही होता है, सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स के लिए भी बिजी होता है। तो ऊपर का फ्रीज़र और फ्रीज मैंने पूरा पोंछ लिया था अच्छे से। उसके बाद मैं लगी फ्रीज़र को साफ़ करने। इसमें भी जो बर्फ़ वगैरह, बर्फ़ की क्यूब वगैरह रखे हुए थे उनको भी मैंने बाहर निकाल दिया और उनको भी मैं अच्छे से यहाँ कर ले रही हूँ क्लीन। यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद मुझे आज नाश्ते में बनाने थे पोहे, बहुत सिंपल सा और हल्का सा नाश्ता, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कुछ सफाई वगैरह का जो काम रहता है तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा रोटी सब्जी या पराठा वगैरह नहीं बना पाते हैं सुबह में। तो कुछ हल्का जैसे पोहा, उत्पम, उपमा, बेसन का पपड़ा और ये सब जो हल्की चीज़ें, नमकीन पूड़ी, ये सब मैं बना देती हूँ, क्योंकि मुझे करनी होती है घर की अपनी कुछ एक्स्ट्रा सफाई, कभी क्लीनिंग। तो आज मैं यहाँ पे फ्रिज को के साथ साथ मैं करूँगी अपने बाथरूम की भी क्लीनिंग। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सारे जितने भी फ्रिज के डब्बे वगैरह थे सबको मैं बाहर लेकर के और बाथरूम में लेकर के बैठ गई हूँ। पहले मैंने बाथरूम को साफ कर लिया, उसके बाद मैंने नीचे से अच्छे से बाथरूम को क्लीन कर लिया था। उसके बाद ही इन जो फ्रिज के बर्तन वगैरह हैं, इन डब्बे, उनको मैं ले आकर के यहाँ पे साफ कर रही हूँ।
फिर मैंने यहाँ पे लगे हाथ इन सबको फ्रिज की डब्बे वगैरह को धो दिया। उसके बाद जो घर के झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो बेलचा वगैरह जो होता है ये भी थोड़ा गंदा हो गया था। वैसे तो इसमें चूना लग गया है, जब हमारे घर पेंट हो रहा था ना दिवाली में, उस टाइम थोड़ा बहुत चूना इसमें लग गया है, दीवार से चूना गिर करके। तो इसको वैसे इसको कितना भी छोड़ा ये छूटता नहीं है, पर मैं इसे साबुन से हमेशा धोते ही रहती हूँ। जब भी थोड़ा बहुत गंदा दिखता है तो मैं धो लेती हूँ। और ये पीछे वाला मग भी है, पीछे हमारा एक नल है तो वहाँ पे एक मग रखते हैं। और ये डस्टबिन है, तो डस्टबिन की बाल्टी को भी मैं हमेशा साफ करती ही रहती हूँ, क्योंकि वो तो डस्टबिन है। जब जैसे ही डस्टबिन साफ कर लो उसके बाद डब्बे को साफ करके रख दो। फिर यहाँ पर पोछा मारने वाला जो है उसको, मॉप को, ये इन सबको मैं भी साफ कर ले रही थी, क्योंकि पीछे जो है ना नाला के पास जब हम इनको रखते हैं तो थोड़ा बहुत नीचे से जो कीचड़ वगैरह है, वो थोड़ा कीचड़ मीन्स पानी वगैरह जो है वो लग जाते हैं इनके नीचे में, तो ये भी गंदे हो जाते हैं। फिर मैंने लगे हाथ बाथरूम को भी साफ कर ली, क्योंकि बाथरूम भी मुझे क्लीन करनी ही थी। तो नीचे से मैंने फर्श को तो पहले ही क्लीन कर लिया, जब मैंने फ्रिज के जो डब्बे वगैरह है रखने से पहले मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बाथरूम को अच्छे से साफ कर रही हूँ। फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी बाथरूम को क्लीन। उसके बाद मुझे आज धोने थे बाल धोने के दिन ही मैं बाथरूम को क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके पहले तो बाथरूम क्लीन करना, क्योंकि हमारे मतलब माना जाता है कि बाथरूम क्लीन करने के बाद बाल को धोना चाहिए। तो इस वजह से मैं जब भी बाल धोती हूँ उसी टाइम कोशिश करती हूँ कि जो भी बेसिन वगैरह है, जो हमारे घर के 2-3 बेसिन है, उनको और इस बाथरूम को अच्छे से धो लो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से रहे होंगे।